थाना रामपुर पुलिस के द्वारा महिला के साथ मारपीट के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, ग्राम चोखड़ा में एक महिला उम्र लगभग 50 के आसपास पुआल में आग लगने की आशंका में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट करने और मारपीट के दौरान कपड़े फट जाने से अर्धनग्न व्यवस्था में वीडियो वायरल हो जाने का मामला सामने आया था, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लिया और इसके बाद धारा 147, 323, 504 और 506 इसके साथ ही 35(4) के अनुसार इस घटना में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अमरेंद्र प्रसाद सिंह के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन राजीव कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर आशीष मिश्रा के साथ मिलकर इस बात के निर्देश दिए गए और इसके बाद आरोपियों को पकड़ लिया गया। इस आरोपी में नाम प्रेमनाथ विश्वकर्मा पुत्र बेचन विश्वकर्मा, वहीं बाबूलाल विश्वकर्मा पुत्र बेचन विश्वकर्मा, वहीं विजय विश्वकर्मा पुत्र सीताराम विश्वकर्मा, इसके साथ ही रवि विश्वकर्मा पुत्र प्रेमनाथ विश्वकर्मा और आशा पत्नी प्रेमनाथ विश्वकर्मा, अनीता पत्नी बाबूलाल विश्वकर्मा समस्त निवासी ग्रामीण व थाना रायपुर सोनभद्र के आसपास ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पकड़े गए तमाम अभियुक्तों का पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना रायपुर के चौका गांव में एक महिला से की पिटाई से संबंधित वीडियो वायरल हुआ था, जिसके संबंध में जांच की गई तो पता चला कि ये 5 दिसंबर का वीडियो है, जिसमें जिन लोगों को चिन्हित किया गया था उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 6 लोग इसमें नामजद किए गए थे, जिसमें सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनको जेल भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जनता को भाजपा की कथनी और करनी के अंतर को समझाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएगी। शहर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में सपा के राज्य मंत्री पवन पांडे ने भाजपा सरकार में विकास कार्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल सपा के शासनकाल में हुए विकास कार्यों के अपने नाम किया है और कोई नया काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में विकास के नाम पर अयोध्या की जनता किसानों के साथ छल किया गया है। साथ ही कहा कि भाजपा शासनकाल में भ्रष्टाचार महंगाई की मार से जनता पूरी तरह से त्रस्त है, जबकि भाजपा को लोगों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। इसके साथ ही बढ़ते गैस के दामों पर भी उन्होंने बीजेपी को जमकर कोसा। लगातार उनको दुकान के बदले दुकान देने के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है और उन दुकानदारों को बेवकूफ बनाकर उनके दुकानों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहा है। उनकी रोजी रोटी से खिलवाड़ कर रहा है, उनके भविष्य से, उनके परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अयोध्या में विकास के नाम पे कुछ नहीं है, केवल अखबारों और चैनलों में करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिखाई पड़ता है, लेकिन जमीन पर देखने पर कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। पूरी अयोध्या केवल ठगी गई है, छली गई है। राम के नाम पर, धर्म के नाम पर केवल पूरी अयोध्या को ठगा और छला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने है। अगर हम 5 काम पूछ लें कि 5 काम बता दें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसका योगी जी ने शिलान्यास और उद्घाटन दोनों किया हो, तो 5 काम पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बता पाएगी। केवल नौजवानों के हाथों में रोजगार के नाम पर कटोरा थमाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। किसानों का उत्पीड़न किया, खाद महंगी की, डाई महंगा किया, किसानों को उनकी लागत का मूल्य तक नहीं मिल पाया। आज पूरा जनता जनमानस महंगाई से, भ्रष्टाचार से, भाजपा की लूट और खरोट से परेशान है। इन सारे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जन जागरण करेगी। समाजवादी पार्टी जनता जनार्दन के द्वार पर जाएगी, पदयात्रा करेगी। टूट गई विश्वास की डोर, लौट चलो अखिलेश की ओर। कल से पूरी समाजवादी पार्टी अयोध्या महानगर में, गांव के इलाकों में, सब जगह पर पदयात्रा करेगी, पंपलेट बांटेगी और लोगों से अपील करेगी कि जुल्मी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने में सहयोग करें। महंगाई लाने वाली सरकार, किसान विरोधी सरकार, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली सरकार को हटाने में सहयोग करें और 2022 में श्री अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करें। धन्यवाद। बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मांट विधानसभा में कार्यक्रम होने के कारण सपा जिलाध्यक्ष लोकमणिकांत जादौन को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। पूर्व में सपा जिलाध्यक्ष ने किसान बिल का विरोध करते हुए पूर्व कुंभ कृष्ण बैठक का मुख्यमंत्री से पहले फीता काट दिया था। सपाइयों के विरोध करने के डर से मांट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के चलते सुबह ही पुलिस प्रशासन ने सपा जिलाध्यक्ष लोकमणिकांत जादौन और छाता विधानसभा अध्यक्ष उमा शंकर पंडित, छाता विधानसभा महासचिव दलबीर सिंह जादौन और उनके छाता आवास पर घेराबंदी कर उन्हें घर से गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया। उनके आवास पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन पहुंचा। सपा जिलाध्यक्ष ने पुलिस की इस कार्यशैली को सरकार पर दबाव बनाते हुए कहा कि इमरजेंसी समय भी लोगों को घरों में गिरफ्तार किया गया था और भाजपा सरकार किसान नौजवान विरोधी सरकार है, इसलिए वे सभी की आवाज दबाना चाहती है।
खबर लखनऊ से है, जहां मां चंद्रिका देवी के दर्शन करने पहुंचे पूर्व सदस्य विधानसभा परिषद यूपी के अरविंद त्रिपाठी गुड्डू का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान आम जनता ने कई जगहों पर अरविंद त्रिपाठी का भव्य स्वागत किया, जिनके काफिले में 300 से 400 गाड़ियां मौजूद रही। बता दें, यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है और इसी में लगातार अरविंद त्रिपाठी और गुड्डू भी जुटे हैं, जहां गांव-गांव जाकर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों का भी अरविंद त्रिपाठी बखान कर रहे हैं। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने आज शाम लगभग 5:30 बजे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 65% से ज्यादा मतदान अभी तक हो चुका है। ईवीएम भी खराब कहीं नहीं हुई है। वहीं पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कहीं का ईवीएम के खराब की बात आई थी, उसे ठीक कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और कहीं कहीं कुछ जगहों पर मतदान अभी भी जारी है, जो कि लगातार चलता रहा। आपको बताते चले कि भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी निताशा गुड़िया मतदान को लेकर सक्रिय है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सीनियर एसपी निताशा गुड़िया खुद पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रही है। जिले के कलेगांव प्रखंड के 28 पंचायत के 414 बूथों पर कुल 2,25,935 मतदाता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 6 पदों पर कुल प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। सुबह से ही पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी कलेगांव प्रखंड में हो रहे चुनाव को लेकर निगरानी रखते नजर आए, तो कहीं से किसी भी तरह की शिकायतें मिलने पर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन और सीनियर एसपी निताशा गुड़िया पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते नजर आए। चरण का चुनाव है, अब एक ही चरण बचेगा जो 12 तारीख को होगा। पोलिंग चल रही है कहलगांव प्रखंड में, बड़ा प्रखंड है, 8 थाने इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और जैसे पिछले चरणों में भी हम लोगों ने देखा है, बहुत अच्छे से मतदान भी होगा और मतगणना भी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग संपन्न करेंगे। खबर हाथरस से है, जहां रामपुर के राशन डीलर की शिकायत सामने आई है, उसको लेकर जांच बैठा दी गई। बता दें, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने अनियमितता पाई है, जिसके बाद ये जांच बैठा दी गई। बता दें, हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के रामपुर राशन डीलर के उपभोक्ताओं के द्वारा घाटतौली 1 यूनिट का राशन कम देने जैसी शिकायतें जिलाधिकारी लगातार मिल रही थी, जिसके चलते अधिकारियों के द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों को संज्ञान लेकर मौके पर पहुंचे खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर सुमन सारस्वत और संतोष कुमार व अन्य स्टाफ को रामपुर के राजकूपन निगम राशन डीलर की जांच करने के लिए गांव में भेजा गया, जहां पर अधिकारियों के द्वारा उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए गए और जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों की शिकायत को सही पाया गया और राशन इंस्पेक्टर के द्वारा जाँच रिपोर्ट जिला पूर्ति अधिकारी को जल्द सौंपी जाएगी। राजस्थान के डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल में हाल ही में शुरू की गई पार्किंग व्यवस्था के तहत पार्किंग शुल्क वसूला जाना लगा, जिसको लेकर लोगों ने लगातार नाराजगी जताई है। बता दें, पार्किंग शुल्क न देने के लिए लोगों ने दूसरा रास्ता निकालकर बांगड़ अस्पताल के दोनों मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर अवैध पार्किंग बना ली। आपको बता दें, अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके परिजन अस्पताल में बनाए गए पार्किंग में वाहन को खड़ा करने के बजाय मुख्य गेट के बाहर ही छोड़कर आ रहे हैं। इससे अस्पताल गेट के बाहर बेतरतीब तरीके से वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। वाहन जहां आमजन के लिए समस्या बनते जा रहे हैं, तो इसी से रेलवे स्टेशन जाने वाले अन्य वाहनों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही की बात है कि कई बार आपातकालीन समय में एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता नहीं मिल पाता। खबर तमिलनाडु से है, जहां सीडीएस जनरल विपिन के हेलीकॉप्टर की दुर्घटना का वीडियो वायरल हुआ, जहां तमिलनाडु में दुर्घटना स्थल पर सैन्य हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे और इसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लेथर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, एनके गुरसेवक सिंह, एनके जितेंद्र कुमार, एल नायक विवेक कुमार, एल नायक बीएसआई तेजा, हवलदार सतपाल शामिल थे। बता दें, विमान में 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 की मौत हो चुकी है। देखा जाए तो पूरे देश के लिए बेहद बड़ी क्षति है। पूर्वी चंपारण के उत्पाद अधीक्षक अभिनाश प्रकाश के मोतिहारी स्थित आवास पर निगरानी विभाग के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें टीम के द्वारा लगभग 23 जमीन के कागजात जो उनके परिवार के नाम है, इसके साथ ही 6 बीमा के कागजात, कई एफडी के कागजात व विभिन्न बैंकों के अकाउंट मिले हैं। टीम का नेतृत्व करने वाले विभाग के डीएसपी राकेश कुमार ने बताया कि लगभग करोड़ों के संपत्ति के कागजात मिले हैं। का कागजात मिला होगा यहाँ पे? आप सब देखिए एग्रीगेट तो नहीं किए हैं, लेकिन
अप्रॉक्स आप देखें तो करोड़ के अराउंड ही होगा, ऊपर ही होगा। एफडी कितने का है? एफडी तो नहीं है। एफडी लिखा हुआ है तो 7 एफडी मिली है, और उस पर अमाउंट कितना है देखना होगा उसको। तो लिखा रहता है ना? हाँ लिखा रहता है, लेकिन वो हम लोग एग्रीगेट नहीं किए उसको, सीज कर। और कुछ सोना वोना भी मिला है? नहीं, यहाँ लिक्विड में कैश नहीं मिला है। ठीक। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी में सीताराम विवाह महोत्सव की धूम देखने को मिली। भगवान राम की नगरी के सभी प्रमुख मंदिरों में भगवान राम सीता का विवाह होगा और देर शाम अयोध्या के सड़कों पर भगवान राम की बारात भी निकलेगी। तो वहीं माता सीता को ब्याहने के लिए हाथी घोड़ा बैंड बाजों के साथ बारात लेकर नगर भ्रमण पर भगवान राम निकले। मंदिरों में वैदिक रीति रिवाज के साथ माता सीता और भगवान राम का विवाह होगा। दरअसल अयोध्या विवाद पर फैसले के बाद रामलला के जन्मस्थली पर राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर निर्माण की वजह से दर्शकों को दोगुना उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या के मंदिरों में राम कथा, रामार्चा, भव्य भंडारे का आयोजन हो रहा है। सभी मंदिरों को दिव्य व भव्य तरीके से सजाया गया है। अयोध्या भगवान राम के विवाह से झूम रही है, तो वहीं दूर दराज से श्रद्धालु भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। आज शाम को राम नगरी में घर घर भगवान राम का विवाह महोत्सव बनाया जाएगा। यहाँ विवाह उत्सव अयोध्या के रंग महल, कनक भवन, दशरथ महल, जानकी महल, राम वल्लभा कुंज, श्री राम मंत्रण समेत अयोध्या के सभी मंदिरों में राम जानकी विवाह होगा। राम विवाह में विशेष बारात का ही है। तो बारात में स्वामी जी के कृपा पात्र और उनसे जो छोटे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, उनके कृपा पात्र और इस दास के भी कृपा पात्र, और जो सरकार की संस्था से जुड़े हुए और बड़े बड़े महंत संत स्वामी जी के जो शिष्य हैं, उन लोगों ने भी दीक्षा दिया है, उनके भी कृपा पात्र सब यहाँ सम्मिलित हुए हैं भगवान का विवाह दर्शन करने के लिए। आज अयोध्या के विभिन्न मार्गों से हाथी, घोड़े, रथ के द्वारा भगवान श्री सीताराम जी की बारात निकलेगी और विभिन्न मार्गों से होकर के फिर से श्री राम मंत्रार्थ मंडपम में आएगी। उसके बाद भव्य श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव वेद विधि के द्वारा और लौकिक विधि के द्वारा ठाकुर जी का सुंदर विवाह संपन्न कराया जाएगा, जिसको खबर इस वक्त हाथरस से है, जहां हाथरस जंक्शन पुलिस और एसओजी टीम ने हत्या की घटना का खुलासा किया है और मामले में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि रात्रि में थाना हाथरस जंक्शन पर सूचना मिली कि थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के ग्राम रामपुर नई बस्ती में घर में एक व्यक्ति राकेश कुमार पुत्र लालाराम का शव पड़ा है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। मृतक के शव को कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के शीघ्र अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा टीम गठित की गई और गठित टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसके बाद 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सचिन कुमार सोनू उर्फ गूंगा की गिरफ्तारी हुई और इनके कब्जे से 3900 रुपये, मृतक का मोबाइल फोन, 2 चाकू समेत कई सामान बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 3/12/2021 को थाना हाथरस जंक्शन की पुलिस को ग्राम रामपुर नई बस्ती के रहने वाले राकेश पुत्र स्वर्गीय लालाराम का शव उसके घर में पड़े होने की सूचना मिली। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट एवं फॉरेंसिक टीमें भी घटनास्थल के मुआयने के लिए एवं अपराध के अनावरण के लिए मौके पर आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की हत्या का कारण एंटीमॉर्टम इंजरी आया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घटना का अनावरण करने हेतु क्षेत्राधिकारी सिकंदरा राव के नेतृत्व में एसओजी एवं हाथरस जंक्शन की पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों की आज दिनांक 8/12/2021 को गिरफ्तारी की गई है। ये अभियुक्त सचिन एवं सोनू उर्फ गूंगा हैं, जिन्होंने पूछताछ में ये बताया कि उसने मृतक की मां से 2 लाख रुपए लिए हुए थे। मृतक बाहर रहता था और जब से ये दीपावली में घर पे आया है और 2 लाख रुपए की लगातार उसके द्वारा डिमांड की जा रही है। ये 2 लाख रुपए न लौटाना पड़े, इसके लिए इन दोनों ने अभियुक्तों ने मृतक को उसके घर में अकेला पाकर उसकी हत्या कर दी।
साथ ही मौके से 12,000 रुपये नकद की चोरी की। साथ ही घर के अन्य सामान, रिमोट और चाकू, कैंची और मृतक का मोबाइल फ़ोन भी मौके से ले गए। अभियुक्त गणों के गिरफ्तारी के उपरांत इनके पास से 3900 रुपये नकद की बरामदगी की गई है। साथ ही मृतक का मोबाइल फ़ोन एवं 2 चाकू, दराती तथा ईंट का अद्धा जो आला कत्ल के रूप में इस्तेमाल हुआ है उसकी भी बरामदगी कर ली गई है। अभियुक्त गणों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान भी सीडीएस विपिन रावत के साथ दुर्घटनाग्रस्त विमान में थे। घर में पिता, पत्नी और 2 बच्चे। शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह आगरा के न्यू आगरा क्षेत्र के सरन नगर के रहने वाले। उनके पिता माहूर बीटा ब्रेड का उत्पादन किया करते थे। पृथ्वी 4 बहनों में सबसे छोटे भाई थे। वहीं 42 वर्ष के थे। उनकी शादी वृंदावन के रहने वाली कामिनी के साथ 2007 में हुई थी। पृथ्वी सिंह की सबसे बड़ी बहन शकुंतला ने टीवी में खबर देखकर पृथ्वी की पत्नी कामिनी को फ़ोन किया और इस बात की जानकारी दी। पृथ्वी की एक 12 साल की बेटी आराध्या, 9 साल का बेटा अविराज है।